सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन उसके बारे में। फर्स्ट इज़ अ एजिंग इज़ अ यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स एंड इनविटेबल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज़ एसोसिएटेड विद न्यूमरस हेल्थ इफेक्ट्स। ओके, सो हम जीरेटिक्स की बात करें तो जीरेटिक्स का मतलब क्या है, एजिंग। तो एजिंग में इन्होंने बोला कि ये तो एक यूनिवर्सल है जो सबको ही होना है, ठीक। कॉम्प्लेक्स है, इनविटेबल है, बायोलॉजिकल मीन्स ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये आना ही आना है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके साथ क्या एसोशिएट होते हैं, विद न्यूमरस हेल्थ इफेक्ट्स। जीरेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ मेडिसिन concerned with the diagnosis, treatment and prevention of disease in the older peoples or a problem specific to the aging. Okay, decrease the immunity with aging and deficiency of the micronutrients is responsible to get the infectious diseases. होता क्या है, जब एजिंग होती है, जब ओल्ड एज में क्या होता है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है और साथ में क्या है, जो हम लोग खाना पीना भी कम हो जाता है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, ठीक है, जो क्या है इम्यूनिटी सिस्टम वीक करेगा जिसकी वजह से क्या है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया बाय 2016 विल बी 113 मिलियन ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन। Hippocrates, a Greek physician and the father of the modern medicines, has readily said, let food be the medicine and the medicine be the food. Thus, the adequate and the balanced nutrition is essential for the good health to sustain life. सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन में क्या देखा है कि एजिंग के बारे में देखा है कि एजिंग क्या है, जीरेटिक्स क्या है, जीरेटिक्स का मतलब क्या है। तो जीरेटिक्स क्या है, जिसमें एक ऐसा ब्रांच जिसमें क्या है हम लोग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेज इन दी ओल्डर पीपल में जो हम डील करते हैं वो चीज़ बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, अब आ जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या है, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल इज अ हाइब्रिड ऑफ अ न्यूट्रिशन एंड द फार्मास्यूटिकल। एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल द वर्ड जो है वो क्या है, ये दो पार्ट से बना है, मतलब दो वर्ड से बना है, न्यूट्रा प्लस फार्मास्यूटिकल मीन्स न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रास्यूटिकल। ये वर्ड कहाँ से आया और कब आया, ये आया 1989 बाय द डी फेल्सी विच लेड द फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन इन मेडिसिन। इट इज़ डिफाइंड, अब न्यूट्रास्यूटिकल की डेफिनेशन है वो देख लो। इट इज़ डिफाइंड as any substance that may be considered a food or a part of a food that provides the medical or a health benefits including the prevention and the treatment of the diseases, that is called the nutraceuticals. Okay, it includes the functional food, dietary supplements and the medical food. It provides the protection against the chronic diseases. So as the people grow older they need fewer calories or the more nutrients that helps to maintain the proper health. Therefore aging and the nutrition have a direct intimate relationship with each other. एक्चुअली है क्या, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं इनका काम क्या है कि एक न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल लेवल पे। दैट मीन्स ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जो क्या है हमारी हेल्थ के लिए, जो जिसमें क्या है न्यूट्रिशन अच्छा होता है, एज अ डाइटरी सप्लीमेंट अच्छा है, और उसी को क्या है एज अ ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट करे, उसको फार्मास्यूटिकल लेवल पे ले जाके और उसको क्या है अच्छे से रिलीफ करवाते हैं एज ए डिजीज़ से। और इन क्रोनिक, ये ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करता है। ओके, इसलिए ये जीरियाट्रिक्स में क्या है अच्छा रोल है। नेक्स्ट स्लाइड, नीड ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल इन जीरियाट्रिक्स। नीड क्या क्या है, फर्स्ट इज अ लैक ऑफ अ टीथ विच लीड्स टू डिफिकल्टी इन चूइंग इन द वेरी ओल्ड स्टेज, अमाउंट ऑफ अ फूड दैट इज कंज्यूम बाय देम इज लेस। Pollution, electromagnetic waves which accelerate the aging and the degenerative changes. Also use of the pesticides and the chemical fertilizer in the agriculture practices, adulteration, preservative, instant food has degraded the nutrition value of the food. अगर हम न्यूट्रिशन को अगर हम फार्मास्यूटिकल के साथ करते हैं तो ये क्या करेगा, एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करेगा। प्रिजर्वेटिव होने की वजह से क्या है, जब मौसम किसी भी चीज़ का ना हो फिर भी हम उसको ले सकते हैं। अगर किसी चीज़ का मौसम, जैसे आम है, तो आम का जो मौसम है हम गर्मियों में ही उसको खा सकते हैं, लेकिन
अगर हमारा यही जो आम है अगर हमें सर्दियों में खाना हो तो अगर इसका भी एज अ न्यूट्रासूटिकल में वर्जन बन जाए तो वो क्या है, वो एज अ अच्छी क्वालिटी में होगा। बिकॉज अगर सर्दियों में आ रहा है इट मीन्स उस पर क्या है, कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह अप्लाई करके उसकी क्या है, ग्रोथ की हुई है, ठीक है ना। तो यही उनका कहना है कि इट आल्सो यूज फॉर द पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एडल्ट्रेशन, प्रिजर्वेटिव्स, इंस्टेड फूड हैज डिग्रेडेटेड द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड। देर इज अ नीड ऑफ अ गुड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर स्पीडी रिकवरी आफ्टर द इलनेस। एक्चुअली न्यूट्रिशन इज़ द बेस्ट, बट जब वो क्या है कि फार्मास्यूटिकल के साथ मिलता है तो वो क्या है, उसकी जो स्पीड है, काम करने की जो स्पीड है, उसमें जो अंदर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जो ग्रोथ है या उनके वो हमारी जो बॉडी में जाके क्या है, ज़्यादा अच्छे से एक्ट और जल्दी करते हैं, ठीक। बिकॉज जब वो फार्मास्यूटिकल के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो उसका जल्दी उभर के आता है। नेक्स्ट इज अ न्यूट्रासूटिकल कैन मीट द नीड ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द मेडिसिन्स। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एजिंग, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ वेट लॉस बिकॉज लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है ना। और सैक्रोपीनिया दैट मीन्स अ लूज ऑफ द मसल्स, ठीक। डिहाइड्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, डेमेंशिया और कॉन्स्टिपेशन। और साइकोलॉजिकल चेंजेस विद एजिंग इज अ लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, डिप्रेशन एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। So Ayurvedic review in the nutraceutical. In Ayurveda, the concept of a nutraceutical may not be compared as the basis of the basic concept. Ayurveda concepts like the hit, ahit, satmay, pathya, apatya can be correlated to the nutraceuticals. Acharya Charak has mentioned the Nitya Sevaniya Dravya, which can explain Nitya Sevaniya Dravya explained in a Charak Sutra Pancham Adhyay Matrashiti Adhyayanam, which can consume by the individual daily as per their considered as a Shadras Yukta Ahar. In Ayurveda, Bheshajya Kalpana is also a special branch which deals with the formulation of the medicine. That secondary preparation like the Avleha, Asavarishta, Sneha, Kshirpak not only used to treat the diseases but also can be consumed by the healthy individuals. Okay. In Ayurveda, there are Ahar Kalpana like the Peya, Vilepi, Manda, Yavagu, 28 types of Osha Siddh Yavagus explained in a Charak Sutra 2nd chapter, and also prescribe the various food based medicines like the medicated milk, Grit, Khajuradi Manth, Khajuradi Tarpan, Osha Siddh Jal, Panak Kalpana, which can be act as a nutraceuticals. Prakshet Dravya enhance the absorption of the nutrients, add the micronutrients to formulation, add taste, for example Tok Elapatra, Nakesar, etc. So examples of the nutraceutical in geriatrics in Ayurveda. So first is a Chavanprash, name of the formulation. First is a serial number, second column is the name of the formulation in Ayurveda and their benefits. So Chavanprash, first is a Chavanprash. So in च्यवनप्राश में क्या है, जो सबसे मुख्य द्रव्य है वो क्या है, आमल की है। तो आमल की इज़ अ रिच सोर्स ऑफ दी, बिकॉज उसमें जितना भी च्यवनप्राश हमारा होता है उसमें 50% क्या रहता है, हमारा मुख्य द्रव्य आमल की रहता है। तो आमल की इज़ अ रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी, अमीनो मॉड्यूलेटर, हिपेटोप्रोटेक्टिव एंड हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी। सेकेंड इज़ द अर्जुन शीरपाक. सो नेक्स्ट इज़ द अर्जुन शीरपाक बेनिफिट्स, दैट इज़ अ अर्जुन शीर, ठीक है ना. सो अर्जुन त्वक इज़ यूज एंड नेक्स्ट इज़ अ मिल्क. So it's help in a cardioprotective, antioxidant activity, reduce the cholesterol level, healing and prevention of the bhagan, that is a fracture. Panchgavya Grit, it is also source of the probiotic. Physiological disorders are managed. Peya Vilepi An, that is the carbohydrates, benefits for the carbohydrates. Next is the use protein from the vegetable sources. So discussions are evidence-based study of nutraceuticals concept in Ayurveda can bring the revolution in the geriatric health care. Aging cannot be avoided, but the degenerative changes can be delayed. So the bioactive nutraceuticals derived from the food, vegetables, fruits, flowers, milk derivatives, along with their the healthy lifestyles,
practice mentioned in Ayurveda, which definitely leads to the healthy genetics group. Conclusion: nutraceuticals are rich in the medical as well as a nutrition value as referred in many research articles. Rasayan, Sheerpak, Pathya Kalpana, Grit Kalpana, Prakshep Dravyas are nutraceuticals. Numerous studies have demonstrated the effect of the nutraceuticals from the fruit or the plant extract in reducing the oxidative damage and promoting the health aging in the invertebrate models. So focusing more on the nutraceutical application will be beneficial for the growth of the Ayurveda. ओके सो सबसे पहले यही है कि न्यूट्रासूटिकल्स जो है वो रिच क्या है, हमारा एक तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना. दूसरा इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये अगर हम न्यूट्रासूटिकल्स को अगर हम ये लाते हैं आयुर्वेद में तो एक नया तरह का क्या है, रेवोल्यूशन है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला हुआ है यहाँ पर इसमें कि न्यूट्रासूटिकल जो स्टडी है दैट डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ न्यूट्रासूटिकल फ्रॉम द फूड पार्ट्स एंड द प्लांट एक्सट्रैक्ट. ओके सो इसका मेन काम क्या है, एक्सट्रैक्ट पार्ट, मतलब कि जो प्लांट्स है या फ्रूट्स है उसके क्या है, जो मेन एक्टिव कंपोनेंट्स है उनका क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको बाहर निकालना है और उसी के हमने क्या है एज अ टैबलेट फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म्स में डोसेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके एज अ देना है. ठीक है, सो दीज आर दी रेफरेंसेस एंड थैंक यू. सो इसी तरह हमारा क्या है, जो न्यूट्रासूटिकल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है.